Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आज के लेक्चर में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपके लिए प्रागैतिहासिक काल के एमसीक्यूज हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी कह रहा है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी कह रहा है पुरापाषाण काल और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो आपको बताना है कहाँ से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाणिक काल। ओके, नियोलिथिक पीरियड से हमको कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से जौ, गेहूं, चावल आदि फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? नवपाषाण काल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। आपको बताना है मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कह रहा है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कह रहा है नलमाला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी कह रहा है नर्मदा घाटी। आपको बताना है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं और नर्मदा घाटी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी स्थित है। और 1982 में, कब? 1982 में मानव के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। आपको बताना है कौन से मानव ने सर्वप्रथम अनाज का प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी कह रहा है जौ, ऑप्शन सी कह रहा है चावल और ऑप्शन डी कह रहा है बाजरा। तो आपको बताना है सर्वप्रथम कौन से अनाज का प्रयोग किया गया था। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। ओके फ्रेंड्स, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ओके, जौ, गेहूं, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन करते थे प्राचीन मानव। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है कोल्डी हवा से, ऑप्शन बी कह रहा है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी कह रहा है लोहरादेव से और ऑप्शन डी कह रहा है टोकवा से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बात करें फ्रेंड्स मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहां से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपके ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी कह रहा है कालीबंगा, ऑप्शन सी कह रहा है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन डी कह रहा है मेहरगढ़। तो आपको स्थायी जीवन के प्रमाण बताने कहाँ से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कृषि का उत्पादन
शुरू हो गया है। मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया, इसलिए उनका जीवन क्या हो गया है, स्थायी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। तो आपको बताना है चालकोलिथिक युग किसे कहा गया है। आपके ऑप्शन है पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी कह रहा है नवपाषाण युग और डी कह रहा है लौह युग। तो इनमें से किसको ताम्रपाषाणिक चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग। ओके फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स बात करें कि ताम्रपाषाण युग किसे कहा गया, तो जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ क्या तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया, उसे ताम्रपाषाणिक युग कहा गया। ओके फ्रेंड्स, तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग, उसे ताम्रपाषाणिक युग कहा गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको बताना है नवदा टोली कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो आपको नवदा टोली बताना है कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेहर, मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है और कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पे। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के तट पे नवदा टोली स्थित है और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो आपको बताना है राख का टीला कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन है बुधियाल, ऑप्शन बी कह रहा है कोल्डी हवा, ऑप्शन सी कह रहा है संगनकल्लू और ऑप्शन डी कह रहा है ब्रह्मगिरी। तो आपको बताना है राख का टीला कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगनकल्लू। ओके फ्रेंड्स, राख का टीला संगनकल्लू से मिलता है और ये कहाँ है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये कर्नाटक के मैसूर के पास, कहाँ पे फ्रेंड्स, मैसूर के पास वेल्लारी जिले में है। ओके फ्रेंड्स, वेल्लारी जिले कहाँ पे, कर्नाटका में है वेल्लारी जिले। यहाँ पे संगनकल्लू नामक स्थल मिला है जो कि कब का, नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको बताना है मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कहाँ पे दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। आपके ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी कह रहा है चिरांद, ऑप्शन सी कह रहा है बुर्जहोम और ऑप्शन डी कह रहा है मास्की। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम। ओके फ्रेंड्स, बुर्जहोम से हमको मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, बुर्जहोम। और फ्रेंड्स बुर्जहोम कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है एक ही कब्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। आपके ऑप्शन है बुर्जहोम से, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन सी कह रहा है कोल्डी हवा से और ऑप्शन डी कह रहा है संगनकल्लू से। तो करेक्ट आंसर बताइए, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम से। ओके, बुर्जहोम से गर्त आवास अर्थात गड्ढे के घर, ओके फ्रेंड्स, के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्जहोम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है मध्य पाषाणिक से, ऑप्शन बी कह रहा है नवपाषाणिक से,
ऑप्शन सी कह रहा है ताम्र पाषाणिक से और ऑप्शन डी कह रहा है प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाणिक से। ओके, नरहन संस्कृति कहाँ से संबंधित है? नवपाषाणिक से। और नरहन कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से मिट्टी के मकान के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से मिट्टी के बने हुए मकानों के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से? गोरखपुर, जो कि नरहन संस्कृति से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनको कालक्रम में लगाने हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए कह रहा है लौह युग, ऑप्शन बी कह रहा है पूर्व पाषाण युग, और सी कह रहा है कांस्य युग, और ऑप्शन डी कह रहा है नवपाषाण युग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा काल पहले रहा, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था और चौथा कौन सा था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले कांस्य युग आई, तीसरा नंबर, फिर चौथा नवपाषाण, फिर दूसरे पे पूर्व पाषाण काल और बाद में लौह युग आया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, आपको बताना है कहाँ के। ऑप्शन है निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, ऑप्शन बी कह रहा है उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नवपाषाणिक संस्कृति। तो आपको बताना है ब्लेड और ब्यूरिन कहाँ के उपकरण थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति से हमको ब्लेड और ब्यूरिन जैसे उपकरण के अवशेष मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये ब्लेड और ब्यूरिन अगर बात करें तो ये शिकार आदि के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, और यहाँ से हड्डियों का उपयोग देखने को मिलता है। हड्डियों के औजार और इनका आभूषण के रूप में भी प्रयोग करते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है, आपको बताना है चौपानी मांडो कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है दायपुर के निकट राजस्थान में, ऑप्शन बी कह रहा है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ऑप्शन सी कह रहा है प्रतापगढ़ में, और ऑप्शन डी कह रहा है मिर्जापुर में। तो आपको बताना है चौपानी मांडो कहाँ पे स्थित है, जो कि एक मध्य पाषाणिक स्थल है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे क्या चौपानी मांडो स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चौपानी मांडो कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शिकार करने के साक्ष्य, शिकार आदि करते थे, यहाँ मछली पकड़ना जैसे कार्य करते थे। ओके फ्रेंड्स, और खाद्य वस्तुओं को एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे। कहाँ पे? मध्य पाषाणिक स्थित। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताने कहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। आपके ऑप्शन है चिरांद, ऑप्शन बी कह रहा है बुरजहोम, और ऑप्शन सी कह रहा है लोहरादेव, और ऑप्शन डी कह रहा है महगढ़ा। तो आपको बताना है कहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो भी नवपाषाणिक स्थल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरादेव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोहरादेव से। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंडेक्स क्लेवर संबंधित हैं। ये हैंडेक्स
औजार थे। आपको बताना है हैंड एक्स और क्लीवर जैसे जो औजार थे वो किस काल से संबंध रखते हैं। आपके ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति से या फिर मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन सी कह रहा है निम्न पुरापाषाण काल, और ऑप्शन डी कह रहा है मध्य पाषाण संस्कृति से। तो आपको बताना है हैंड एक्स और क्लीवर जैसे उपकरण कहाँ से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न पुरापाषाण काल। ओके फ्रेंड्स, लोअर पैलेलिथिक कल्चर से हमको हैंड एक्स, क्लीवर, ओके फ्रेंड्स, क्लीवर, हैंड एक्स और स्क्रैपर, क्लीवर, हैंड एक्स आदि उपकरणों के साक्ष्य हमको निम्न पुरापाषाण काल से मिलते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है कहाँ का। आपको बताना है इनाम गांव कहाँ का स्थल है। आपके ऑप्शन है कायथा संस्कृति का, ऑप्शन बी कह रहा है आहार संस्कृति का, ऑप्शन सी कह रहा है जौरवे संस्कृति का, ऑप्शन डी कह रहा है रंगपुर संस्कृति का। तो इनाम गांव कौन से स्थल है आपको बताना है, कहाँ से संस्कृति से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जौरवे संस्कृति का। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जौरवे संस्कृति करेक्ट है। इनाम गांव जौरवे संस्कृति का स्थल था। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे फ्रेंड्स स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे भारतीय पाक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है पाक इतिहास का किसे जनक कहा गया है। आपके ऑप्शन है आर.बी. फुट, ऑप्शन बी कह रहा है एच.डी. संकालिया, ऑप्शन सी कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी कह रहा है बी सुब्बाराव। तो आपको बताना है कहाँ से किसे प्राक ऐतिहासिक का जनक कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर.बी. फुट। इनका फुल नेम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके फ्रेंड्स, इनको प्राक इतिहास का जनक कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्व पाषाणिक मानव का मुख्य धंधा क्या था। आपको बताना है पूर्व पाषाणिक मानव क्या काम करते थे। ऑप्शन ए कह रहा है शिकार, ऑप्शन बी कह रहा है कृषि, ऑप्शन सी कह रहा है पशुपालन, और ऑप्शन डी कह रहा है मिट्टी का बर्तन बनाना। तो पाषाणकालीन मानव का प्रमुख कार्य क्या था आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। ओके फ्रेंड्स, शिकार इनका प्रमुख कार्य था पाषाणकालीन मानव का। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।